नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यार क्षमा चाहता हूँ, इस समय वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इन दिनों। तो भाई आज की जो हमारी कहानी है ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये मेरे बहुत ही करीबी मित्र के साथ हुई एक घटना है जो कि मैं कहानी के माध्यम से यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई अभी सितंबर का महीना है और 3 महीने पहले जून में मैं मेरे गांव गया हुआ था। उस दिनों मेरे एग्ज़ाम्स की डेट्स नहीं आई थी तो मैं बस ऐसे ही घूमने चला गया। अच्छा, उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। जून में मेरे गांव साइड बहुत गर्मी थी तो मैं मेरे बड़े भाई के साथ गांव चला गया। गांव पे और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई। और यकीन मानो गर्मी इस हद तक थी कि पूरा दिन बस मुश्किलों से कटती थी, रातों को भी चैन और सुकून नहीं था। लेकिन हम लोग बेखबर थे क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली थी जो कि शायद भविष्य में बहुत ही ज़्यादा हमें डराने वाली थी। भाई शाम को सूरज डूबने के बाद भी गर्मी रहती। मेरे गांव के पास एक नदी है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नदी में नहाने जाएंगे। अच्छा, आप लोग के गांव में अगर कोई नदी है तो आप ये चीज़ रिलेट कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी नदी नहाने ज़रूर जाते होंगे। तो मैं, मेरा भाई और मेरा एक दोस्त जिसके साथ ये घटना हुई, हम लोगों की प्लानिंग बनती है कि नदी नहाने जाएंगे। तो हम लोग दिन में मिस कर गए तो इधर रात में जाना है। तो कोई 6:30 बजे के आसपास हम लोग तैयार हुए। तो गांव के जो परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने हमें मना किया कि सूरज डूबने वाला है, अब नदी पे नहाने मत जाओ, सुबह जाना। लेकिन हम लोगों ने उनकी बातें नहीं मानी और शायद यही चीज़ आगे हमें पछताने के लिए विवश कर देती है। मैं, मेरा भाई और मेरा वो दोस्त, हम लोग बाइक पे निकल जाते हैं नहाने के लिए। सूरज डूब चुका था लेकिन अभी भी डूबते हुए सूरज की रोशनी थी। गर्मी के दिनों में भाई 7 बजे 8 बजे तक हल्का उजाला रहता है। अच्छा, ये जो नदी थी इसे जमुना नदी कहते हैं हमारे गांव में, और कहीं कहीं पे इसे यमुना, दिल्ली साइड इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो जमुना नदी जो भाई मेरे गांव पे है, ये मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज़, गांव की जो रोड जाती है उससे हट कर के कच्ची रास्ता है जिस पे 1 किलोमीटर हमें चलना है और ये बहुत ही बेहद और वीराना रास्ता है। इसके बाद हम लोग कगार पे पहुंचते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे, जिसे हमें कगार से नीचे उतर करके नदी के लिए जाना होता है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव की मेन सड़क से हम लोग काफ़ी नीचे आ गए थे। मतलब अगर नीचे से हम लोग चिल्लाते हैं, नीचे से हम लोग आवाज़ें निकालते हैं, कोई भी आवाज़ वो हमारे अलावा नहीं सुन सकता था। हम लोग नीचे आए तो हम लोगों को एक मछुआरा मिलता है। हम लोगों ने मछुआरे से पूछा कि क्या ये घाट नहाने लायक है। मछुआरे ने कहा हाँ, ये घाट नहाने लायक है। फिर उस मछुआरे से हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। उसने हमें बताया कि पास के गांव के सरपंच की मौत हो गई है आज। और ये बात सुनते सुनते हम लोग नदी के किनारे पहुंच गए थे। नदी का किनारा था, वो मछुआरा अपनी गाय लेकर के थोड़ा दूर निकल गया और उसने हमें बताया कि यही वो घाट है जहाँ पे नहाना है। अच्छा, घाट का मतलब क्या है? बेसिकली नदी गहरी नहीं होती है जहाँ पे लोग जानते हैं या फिर एक सुरक्षात्मक दृष्टि से पहचान में होते हैं घाट गांव में, जिससे हमें ये पता होता है कि इस घाट में डूबने लायक जगह नहीं है। तो इससे आमतौर पे एक्सीडेंट्स कम होते हैं, लोग डूबते कम हैं। तो
तो हम लोगों को ये सुनिश्चित हो गया था कि ये नहाने लायक है घाट, क्योंकि हम में से किसी को तैरना नहीं आता था। अच्छा, ये सब होते होते कोई 7 बजे का वक्त हो रहा था, तभी हमारी नज़र नदी के ही किनारे पर जल रही एक चिता पर पहुंचती है। वहाँ पे एक अर्थी जल रही थी, लगभग जल चुकी थी और वहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था। मतलब वो लगभग जल चुकी थी, लेकिन आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस ही करी थी कि मेरा दोस्त हंसते हुए कहता है, ये उस सरपंच की ही अर्थी जल रही है क्या? और ये चीज़ बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि शायद उसे बहुत परेशान करने वाली थी आगे। तो हम लोगों को लगा कि ये वही होगा। अच्छा, जहाँ पे हम लोग नहाने जा रहे थे उससे उस अर्थी की डिस्टेंस कोई 7-8 मीटर की दूरी पर ही रही होगी। हम लोग कपड़े उतार करके नदी में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद कभी भी नदी में नहीं जाना चाहिए। पुराणों में इस चीज़ का विरोध किया गया है। हम लोगों ने ये चीज़ नहीं मानी। हमारे घर के उन बुजुर्ग लोगों ने भी हमें मना किया था कि सूरज डूब चुका है, अंधेरा हो चुका है, अब नहाने मत जाओ। हम लोगों ने भाई ये सारे रूल्स तोड़ दिए। हम लोग नदी में प्रवेश करते हैं और 7 बजे के बाद हम लोग जब भाई अंदर गए पानी के, तो लगभग अंधेरा हो चुका था। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा, किसी इंसान की कोई मौजूदगी नहीं। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि वो अर्थी अभी भी जल रही थी। खैर, हम लोग नहाने लगते हैं। बेखबर थे हम लोग हर अंजाम से। वो रात मुझे याद है, पूर्णिमा की रात थी। अंधेरा होते हुए भी उजाला था। दूर दूर तक रेत दिखाई दे रही थी। हम लोग कोई 2 घंटे नहाए। अच्छा, मेरी यहाँ से जो कहानी है वो मैं मेरी नहीं, मेरे दोस्त के हिसाब से सुनाऊंगा। मतलब अब मेरे दोस्त को जो चीज़ हो रहा था, मैं अब वो चीज़ आपको बताऊंगा जैसे वो मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ से मेरा रोल ख़त्म है। मेरे दोस्त की कहानी में मेरी जुबानी बताने वाला हूँ, उसको क्या लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त जब मैं नहा रहा था तो मेरी नज़रें बार बार उस जलती हुई चिता की ओर जा रही थी। मेरे दोनों भाई, मेरे दोनों दोस्त नहा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़रें घूम घूम कर उस जलती हुई चिता की ओर जा रही थी। अच्छा, माहौल कुछ ऐसा था, समझना, पानी के अंदर है हम लोग गले तक, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। जस्ट हमारे सर के ऊपर चंद्रमा था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और भयानक भी, क्योंकि बीच बीच में उड़ते हुए पक्षी गुजर रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और पानी की कलकल की आवाज़ भी निरंतर आ रही थी। थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो गया और हम लोग थक गए पानी में नहाते नहाते। तो हम लोगों ने निश्चित किया कि अब हमें घर जाना चाहिए। अच्छा, जब पानी से हम लोग बाहर निकले तो हमें अंधेरे का वास्तविक ज्ञान हुआ, क्योंकि पानी से वैसे फिर भी उजाला नज़र आ रहा था, लेकिन बाहर आते ही खूब अंधेरा था और वो चिता भी शांत हो चुके थे। हमने कपड़े पहने और कगार तक हमें पैदल आना पड़ा, क्योंकि नीचे रेत थी तो हमारी बाइक ऊपर खड़ी थी। अच्छा, इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे मेरे दोस्त के यहाँ ही सोना चाहिए। तो मैंने मेरे मित्र से कहा कि आज मैं तुम्हारे घर पे सोऊंगा। और ये बहुत ही कॉमन है, मैं अक्सर इनके घर में जब ये लोग आते हैं तो मैं इनके घर पे रात में रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे महसूस हो रही थी, वो थी बहुत ही ज़्यादा मेरा मन विचलित हो रहा था अंदर से, और मैं कहीं ना कहीं उस जलती हुई चिता के बारे में निरंतर सोच रहा था। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं बार बार बस उसके बारे में सोचे जा रहा था। मेरे सर में दर्द था, एक अजीब सी खामोशी मेरे अंदर थी। कुछ अलग ही अनुभव मैं कर पा रहा था उस वक्त,
लेकिन मैं मेरे दोस्तों से ये चीज़ शेयर नहीं करता हूँ। हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके गांव आ जाते हैं। गांव में लाइट नहीं थे। अंधेले पे लालटेन में हम लोगों ने खाना खाया, जो कि दोपहर में ही बना हुआ था। उसके बाद सब अपने अपने कमरे की ओर। मेरे दोस्त ने मुझे एक कमरा दिया और बोला तू यहाँ सो जाना आज रात। अच्छा, उस वक्त मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि आज मैं मेरे दोस्त के साथ सो, और मैंने उससे मजाक में पूछा भी कि क्या मैं आज तेरे साथ सो जाऊँ। उसने कहा भाई साथ में मत सो, अकेले सो, मैं अकेले सोता हूँ, तू भी अकेले सो जा। लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि मैं उसके साथ सोऊं, क्योंकि अकेले सोने में मुझे भय लग रहा था। खैर 10-11 बजे हम लोग बिस्तर पे लेट गए। मैं मोबाइल चलाने लगता हूँ। कोई 1-1:30 बजे तक मैं मोबाइल चला रहा था। 1:30 बजे के आसपास काफ़ी शांति थी घर पे। बहुत बड़ा घर है, घर में सिर्फ हम 3 लोग, तीनों घर के अलग अलग छोर पर। अच्छा, मोबाइल चलाते चलाते 1:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। 1:30 बजे मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगता है जैसे छत पे कोई चल रहा हो। वैसे तो मैंने हेडफोन पहन रखे थे, लेकिन हेडफोन उतारने के बाद भी मुझे ये आभास हुआ कि छत पे कोई इंसान जैसे चल रहा हो। मुझे लगा कहीं कोई चोर तो नहीं है। आमतौर पे गांव की छतों पे चोर ऐसे आते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा। मैं फ़ौरन सीढ़ियों से चढ़ करके दरवाज़ा चेक करने गया कि छत का दरवाज़ा बंद था या नहीं। दरवाज़ा बंद था। मैं नीचे आया। घर में बहुत ही शांति, एकदम सन्नाटा था। मेरे दोनों दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। नीचे आया जब मैं, तो मुझे लगा मुझे भी सोना चाहिए। मैंने जैसे ही आँख बंद करी, मुझे तालाब, वो नदी दिखाई देती है, और मुझे वो जलती हुई चिता भी दिखाई देती है, और ये बस चल रहा है एक स्वप्न की तरह। मैंने जस्ट अभी आँख बंद ही करी थी, मेरी आँख खुल गई, और ये चीज़ मैं जितनी बार भी आँख बंद कर रहा था, मुझे बार बार बस वो नदी और वो जलती हुई लाश दिखाई दे रही थी। कि कई बार हुआ। 2 बज गए। फिर जब मैंने आँख बंद करी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा है। आँख खोलूं तो कोई नहीं, आँख बंद करूं तो ऐसा लगे कोई कमरे में घूम रहा है। ये चीज़ कई बार हुई। आँख बंद करूं सोने के लिए तो मुझे लगे खिड़की से कोई झांक रहा है। आँख खोलो तो कोई नहीं। आँख बंद करूं तो ऐसा लगे मेरे सिरहाने कोई खड़ा है। आँख खोलो तो कोई नहीं। ये मल्टीपल टाइम्स हुआ। मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे नींद आ रही थी, मैं सोना चाहता था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था भाई। और ये जितनी बार मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी, मेरे अंदर डर बस बैठता जा रहा था। मैं बस चिल्लाया नहीं, लेकिन मैं भयभीत हो रहा था। 2:30 बजे के आसपास कुछ क्षण के लिए ये चीज़ें दिखना बंद हुई और मुझे हल्की सी लगा नींद आ रही है। तभी मुझे घर के दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये रोने की आवाज़ थी, लेकिन इस आवाज़ को सुन करके ऐसा तो लग रहा था कि ये किसी इंसान की नहीं है, और ना ही जानवर इस तरह से रोते हैं। लेकिन वो रोने की धुन बहुत स्पष्ट थी, मेरे कानों में बस गूंज रही थी। मैंने आँख खोला और मेरी हिम्मत तो नहीं हुई। वहीं बैठे बैठे मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वहां पे गहरी शांति थी। इस रात में पिछले 1.5 घंटों में बहुत कुछ हो गया था मेरे साथ, लेकिन अभी तक सबसे डरावना जो था वो ये आवाज़ थी। ये मेरी अंदर तक की आत्मा को हिला कर रख दिया था इस आवाज़ ने। ऐसा लग रहा था जैसे घर के दरवाजे पे खड़ा होकर के कोई रो रहा है। अच्छा, इन सारे इंसिडेंट से मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि नदी से
कोई तो मेरे पीछे पीछे घर आ गया है। कोई बड़ी शक्ति मेरा पीछा करके मेरे घर तक आ गई थी, ये मुझे महसूस हो रहा था। वो एनर्जी मेरे आसपास जो मुझे महसूस हो रही थी वो बहुत ही डरावनी और बहुत ही गंदी एनर्जी थी। मेरा मन विचलित था, मैं डरा हुआ था। मैं जानता था कि मुझे सोना है, मैं बस इस रात को किसी तरह काटना चाहता था। अच्छा, इस पल मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मैं मेरे दोस्त के पास जाकर के उसको जगाऊं और उसे सब कुछ बताऊं। मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे अंदर एक विचार आया कि अगर मैं जाकर के इसको जगाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, कि कहेंगे कि तू डर गया इसलिए मैं नहीं गया। 2:45 के आसपास मैंने एक बार फिर सोने की कोशिश करी, और जो शायद मेरा बहुत ही बड़ा गलत कदम भी था। मुझे ये कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भाई 2:30 बजे 2:45 पे जब मैं सोने की अंतिम कोशिश में लगा तो मुझे हल्की सी नींद आ गई। मैजिक था, मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा था, लेकिन हल्की सी मुझे नींद आई। अच्छा, नींद की एक स्थिति होती है जिसमें आप ना पूरी तरह से जाग रहे होते हो ना पूरी तरह से सो रहे होते हो, आप बस आधी नींद में होते हो। मतलब आप नींद में हो लेकिन घर के आसपास की हलचल भी आप सुन रहे हो, आप महसूस कर रहे हो। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैं उस कंडीशन पे था। तभी मेरे ड्रीम में मैं एक ड्रीम देखता हूँ जिस पे वही नदी थी और वही जलती हुई चिता थी, लेकिन इस बार चिता से एक आदमी उठ करके बाहर आता है जिसका बॉडी आधा लगभग जल चुका है, उसके मांस गल चुके हैं, और वो बस चिता से उठकर खड़ा हो गया और वो मेरी ओर देख रहा है। साइंस में एक बीमारी है, एक सिचुएशन है जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, जिसपे आमतौर पे आप ड्रीम्स में कहीं फंस जाते हो, बैड ड्रीम्स में आप फंस जाते हो। आप कुछ क्षण के लिए मूव नहीं कर पाते हो, आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। शायद वही हुआ था मेरे साथ, या फिर माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग बुरी आत्मा हमारी आत्मा को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, तब हम हिलडुल नहीं पाते हैं। तो उस चिता से निकलते हुए आदमी को देख करके मैं बहुत ज़्यादा डर गया मेरे ख्वाब में, और मैं बस चिल्लाना चाहता था, मैं उठ करके भागना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी ही मूव नहीं कर रही थी। मैं चैतन्य हो रहा हूँ, मुझे उठना है, मुझे चिल्लाना है, लेकिन मेरा बॉडी ही मूव नहीं कर रहा है। ये 2-3 मिनट तक हुआ मेरे साथ, और ये 2-3 मिनट मेरे जीवन के बहुत ही डरावने पल थे। अच्छा, इस कंडीशन पे आप आपकी आंख भी नहीं खोल सकते हो, लेकिन हल्की हल्की आंख मैंने खोल पाई, और जब मेरी आंख हल्की हल्की खुली तो मुझे मेरे सिरहाने पे एक धुएंनुमा आकृति, एक काला धुआं जिसकी एक आकृति जैसी थी, वो मुझे मेरे सर के जस्ट बगल में खड़ी हुई दिखाई देती है। और इतना होते ही मेरी पूरी आँख खुल गई, और मैंने खुली आँखों से, जागती आँखों से देखा कि वो चीज़ बस ऐसे मेरे रूम से बस गुजर गई बहुत स्पीड में। इस इंसिडेंट ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था उस पल। मैं बस रोना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मुझे निश्चित हो गया कि कोई तो मेरे पीछे आ चुका है। शायद वो जलती हुई लाश का पता नहीं क्या था, बस जो था वो बहुत ही बुरा था। कैसे ही मैंने रात काटी, सारी रात मैं सोया नहीं। अगले दिन सुबह होते ही मैं हनुमान जी के मंदिर गया, वहाँ मैंने प्रार्थना करी और प्रभु की कृपा से अगली रात से मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन वो जून का वो महीना और वो रात बहुत ही डरावनी रही है मेरे लिए। मैंने बहुत दिनों तक मेरे दोस्तों से ये चीज़ नहीं बताई, हाल ही में मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो इस वाक़ये से 2-3 चीज़ हमें सीखने को मिलती है। कभी भी बड़े बूढ़ों की बात टालनी नहीं चाहिए, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए।
दूसरी, सूर्यास्त के बाद कभी भी नदी में प्रवेश नहीं करना है। जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए थे, हमें उनका पालन करना चाहिए। तो ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। जो लोग गांव से हो वो कमेंट करना, जो लोगों के साथ नहाते हुए कभी कोई इंसिडेंट हुआ है वो मुझे बताना। तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय।